सबसे बड़ा सद्गुण जो माना जाता है सिविल सर्विसेज का, पब्लिक सर्विस का, वो है गहराई से बात को सुनना। क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, यहीं से आप समस्या का पता लगाते हैं और समस्याएं आपको सुनने से ही समझ में आएंगी। या तो आपके सबऑर्डिनेट की बात सुननी पड़ेगी आपको, या फिर आपके बॉस की बात सुननी पड़ेगी, या फिर जनता जिसको प्रॉब्लम है, जो पीड़ित है, उसकी बात सुननी पड़ेगी। और कई बार अगर आप में समझ होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो सिविल सर्विसेज IQ नहीं मांगता, EQ मांगता है, EI मांगता है, इमोशनल इंटेलिजेंस मांगता है। सामयिक बुद्धि चाहिए, सद्भावना पूर्वक सुनने वाली बुद्धि चाहिए। इंटेलिजेंट आदमी तो अपना फायदा भी देख सकता है और वो प्रशासन में सक्सेस नहीं है, इसलिए। और दूसरी चीज है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का आसानी से आप इस तरह से पता भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप टेस्ट कैसे लेंगे? 4th पेपर में और इंटरव्यू में, ये 2 पेपर ऐसे हैं। और ऐसे में भी पता चलता है, अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप वो पॉइंट्स लेके आओगे, ऐसे में लिखोगे, तो ये परीक्षा अलग बनाती है। आप जो IIT एंट्रेंस करते हैं, वहां इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। आप कोई और दूसरी SSC की परीक्षा देते हैं, अलग प्रकार की और बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उसमें आप कितना पढ़ के आते हैं, कितना याद करते हैं, वो मायने रखता है। अब मनुष्य किस प्रकार के हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता उससे, लेकिन इस परीक्षा में बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप व्यक्ति किस प्रकार के हैं, आपके भाव कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, और आप गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और आपको छूट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा छूट है। आचार संहिता लगी हुई है, तब भी आप बहुत हद तक लोगों के काम कर सकते हो, या आप बहाना बना करके छुट्टी मार सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपने कॉलेज में प्रोफेसर देखे होंगे, 2-3 बच्चे आते हैं या 4-5 बच्चे आते हैं तो भगा देते हैं, बोले बस इतने ही आए, तुम भी जाओ, कोई क्लास नहीं होगी। और कुछ होते हैं तो वो 1 या 2 को भी मिल करके पढ़ा। हमने एक ऐसा प्रोफेसर देखा था जो जहाँ कहीं पे बच्चे बैठे होते थे ना, उनको ढूंढने जाते थे। वहां बैठे हैं बरगद के नीचे, चलो आओ इधर, तुम वहां क्यों बैठे हो, चलो क्लास में चलो। और जब आता था तो रास्ते में से इकट्ठा करता हुआ लेते आता, तो हमको लगता था 2-3 लोग हैं, क्लास शायद नहीं होगी, और वहां आते आते 30-40 लोग हो जाते थे, माहौल बन जाता था। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। आगे समझ में? नियत है, इसमें नियत दिखाई दे रही है, काम करने की, सर्विस करने की, सेवा करने की नियत है। और जब सेवा करने की नियत होती है तो काम हो जाता है, छुट्टी वाले दिन भी हो जाता है। आप घर से भी कर लेते हैं, रास्ते में खड़े हैं, वहीं से काम शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति को जाना है, बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, बाहर एक्सीडेंट हो गया है और कुछ ऐसी इमरजेंसी है, और आप कह रहे हैं 1 बजे जन सुनवाई शुरू होगी, वहां आना टेबल के वहां नहीं। आप जब 10:30 बजे अपनी गाड़ी से उतरे, वहीं से जन सुनवाई शुरू हो सकती है। जहां खड़े हो वहीं से काम शुरू हो सकता है। आप घर से निकले हो, वहां पे कोई आ गया गेट पे, वहीं से काम शुरू हो सकता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप व्यक्ति कैसे हैं, आप समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं। वो चीजें इस परीक्षा में देखी जाती है।